हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोज़। तो अज आप नैक्सट वीडियो जी लैके आए हैं सैट की लास्ट वीडियो आ। अज की वीडियो के नाल साडा जिहड़ा फस्ट चैप्टर आ +1 का कंप्लीट हो जाएगा सैट। तो इस तो बाद तुसी की मतलब इनू चंगी तरीके नाल सारे सैट नू चंगे तरीके नाल एक्सरसाइज NCERT दी सॉल्व करनी है, क्योंकि जिवें मैं पहले ही तुहानू दस्सिया है कि साडा जिहड़ा फस्ट कोर्स है, जिहड़ियां फस्ट वीडियोज़ असीं स्टार्ट कीतियां सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड है। नैक्सट लैवल जो साडा स्टार्ट होएगा वो होएगा रैफरेंस बुक बेस्ड। तो दैट वुड बी स्टार्ट इन मंथ ऑफ अक्टूबर। तो उस तो बाद जो लैवल थर्ड आ उहदे विच पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ IIT JEE NDA के बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो वो लैवल 3 है, दैट वुड बी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो तब तक असी सिर्फ NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि NCERT एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे है। तो ये लिमिटेड सिलेबस होंगे, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन रैफरेंस बुक्स के काफ़ी सारा रैफरेंस मटीरियल आ जाता है। वो तुम घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, अगर जिस तरीके मैं NCERT दी वीडियोज़ तुहानू करवा रही हैं। मीनस NCERT का सिलेबस तो कंसैप्ट सेम ही है। तो तुसी भी रैफरेंस बुक अगर तुहाडे कोल घर कोई हैगी है तो होर दी प्रैक्टिस लई तुसी घर बैठ के दी रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो फिर बाद में जो भी कोई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ओपन होंगे हैं तो उस वक्त असी जिहड़ियां बाकी दी प्रॉब्लम जिहड़ियां सॉल्व करवावांगे, तब तक तुसी बैठ के इस चीज़ को फॉलो करो। तो आज जी लास्ट वीडियो सैट की लैके आ रहे हैं, ये कुछ रिजल्ट्स है, कुछ नंबर ऑफ सैट हम तक आप सैट्स के बारे किया ना। तो ये कुछ जोड़े है सैट्स नाल रिलेटेड रिजल्ट्स है, वो किहड़े रिजल्ट्स आ तुसी नोट डाउन कर लो। 9 रिजल्ट्स है टोटल, वो मैं 1 बाय 1 तुहानू बोर्ड पर पहला करवा देनी, फिर उहदे नाल रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चनस करांगे, ठीक है। तो इस तरह जिहड़ा हैगा साडे कोले A B एंड C तीन जिहड़े हैगे नॉन एम्प्टी सैट आ ते यूनियन सैट है, ठीक है, यूनिवर्सल सैट। अगर सपोज करो इफ A B एंड C आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड U is universal set, ठीक है। तो फिर हमारे कुछ रिजल्ट्स है जिहड़े तुसी सम्स दे विच नैक्सट जिहड़ी लास्ट एक्सरसाइज NCERT दी है उनदे विच इस जिहड़े रिजल्ट है यूज होने हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट की है नंबर ऑफ A यूनियन B। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नंबर ऑफ सैट्स फाइंड आउट करने, ठीक है। हुण तक ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ कि सिंपल किया कि A सैट ले लिया, B सैट ले लिया, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ यूनियन ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, इंटरसैक्शन ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। लेकिन हुण अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिते होण, सपोज करो A ਦੇ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिते आ 20 दिते आ, B ਦੇ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिते आ, लेकिन ਅਸੀਂ टोटल यूनियन ਦੇ मतलब ਉਹਨੂੰ बिना ਉਹਨੂੰ सॉल्व ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। तो ये ਹੁੰਦਾ नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस, ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये रिलेटेड तुसी इंटरसैक्शन के नंबर भी कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये भी इन फॉर्मूले ने यूज करके फॉर एग्जांपल भी आप ले लेने। लेट टेक एन एग्जांपल, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A 5 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B 6 है, और जी इंटरसैक्शन के जोड़े है या यूनियन के ले लो, नंबर ऑफ यूनियन के जोड़े है 10 है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सानू आ जाता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसैक्शन B कितने होंगे। तो ऑब्वियसली साडे कोल ये चीज़ है, ठीक है, इनू आप इधर ले आओ, इधर ले जाओ, तो मेरे को नंबर ऑफ NA इंटरसैक्शन B कितने होंगे, सेम NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B, यूनियन माइनस हो जाएगी तो क्या होएगा 5 प्लस 6 माइनस 10, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, दैट इज 11 माइनस 10 तो 1। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन दे विच जेड़ा मेरे को एलिमेंट आ जाएगा दैट वुड बी 1। तो इस तरीके से सारे मैं अभी आपको ये तो सिंपल एक एग्जांपल दिया, तो मैंने अभी पहले सारे रिजल्ट नोट कर लो, रिजल्ट के बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के सम्स करेंगे, जिससे आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ रिजल्ट है, तो ये नोट कर लो, ठीक है। और अगर आपको दिया हो कि A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट हमने किया जिसमें इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी। इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, तो फिर हमने नंबर ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना, तो फिर हमने सिर्फ A और B को A एलिमेंट्स और B एलिमेंट्स को हमने ऐड कर देना, फिर इंटरसेक्शन क्योंकि डिसजॉइंट सेट है तो एम्प्टी होगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट आपका रिजल्ट है नंबर ऑफ, अगर हमने सेकंड जो है नंबर ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये भी आपने रिजल्ट याद रखना है। ए माइनस बी भी हमने ऑलरेडी किया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं दोनों को प्लस अगर कर देंगे तो हमारे पास ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली ठीक है ना, इंटरसेक्शन मींस दोनों में जो कॉमन है, तो a माइनस बी मतलब इसमें से b नहीं है, तो उसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कौन से आ जाएंगे, a के आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो थर्ड रिजल्ट आपने याद रखना है, नेक्स्ट है सेम b के अगर फाइंड आउट करने हैं, सेम अगर नंबर ऑफ b के फाइंड आउट करने तो सेम चीज, सिर्फ यहाँ पे b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा, बाकी चीज सेम रहेगी। तो नेक्स्ट है सेम, अगर एक चीज और है, अब बार बार वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं, इसमें से अगर आपको कोई भी दो चीजें पता तो आप तीसरी निकाल सकते हो ना। अगर आपने नंबर ऑफ ए माइनस बी एलिमेंट्स निकालने तो आपको इंटरसेक्शन होगा तो इसमें से माइनस कर देना, ये निकालना तो ये इसमें से माइनस कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक बी, जो नेक्स्ट है नंबर ऑफ ए सिमेट्रिक रिलेशन मैंने कल करवाया था, तो सिमेट्रिक हमने किया था a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो वो हमारे पास a माइनस बी आ। तो इसके अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ a एंड b। ठीक है, जो एग्जैक्टली पूरी तरह से a एंड b को बिलोंग करते होंगे तो वो आप नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो, दैट इज एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने यूनियन के नंबर निकाले, उसमें से a b तो वैसे ही है, तो सिर्फ ये एक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा जब हमने सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली बिलोंग्स टू a एंड b, एग्जैक्टली पूरी तरह ना उसको बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली, तो a यहाँ पे 2 लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास है फोर्थ वन, फिफ्थ रिजल्ट जो है दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है जी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए माइनस ए, नंबर ऑफ, ठीक है, तो इसी तरह से 6 हम कर लेंगे, नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जब बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ला लो तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम चीज है, तो यहाँ पे बी आ जाएगी बस, बाकी सेम। ठीक है जी, ये कुछ रिजल्ट है, तो इसमें से आपने नेक्स्ट जो है 8th रिजल्ट है, ये वैसे रहने दो करने की, जब हम सम करेंगे तब, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ये रेफरेंस बुक्स से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये अब अभी रहने दो, नेक्स्ट बाद में करेंगे। तो फिलहाल तो इतनी काफ़ी है। अच्छा एक और चीज़ इसमें, ये मैं एक बार, मैं अभी सिर्फ वही करवा रही हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड है, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम सेकेंड लेवल पे करवाएंगे तब हम दूसरे करवाएंगे। एक आ जाएगा नंबर, ए कर लो ये, ठीक है, नंबर ऑफ ए, वैसे एनसीईआरटी बेस्ड ये भी नहीं है, ये एनसीईआरटी बेस्ड ये भी क्वेश्चन नहीं है, चलो फिर भी कर लो। ए कम नंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो जैसे मैंने आपको बोला ही था कि ये यूनियन जो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, अपने जो यूनियन के एलिमेंट्स होंगे उसमें बस इनमें जो है यूनियन के एलिमेंट्स में से आपने इसकी इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है, बाकी सेम। ठीक है, जब आपने सेम इसी तरह से
अगर ये इंटरसेक्शन का निकालना तो सेम वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने उनसे माइनस कर देना। ठीक है जी। तो ये अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। अगर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनियन सेट में से आपने ए यूनियन बी निकाल देना, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है। तो इतने काफ़ी है अभी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं बार बार वही दोहरा रही हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे कुछ जो आपके लास्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड। तो मैं एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, पहले मैं स्टेटमेंट लिख लूं, ठीक है, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 people, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 250 can speak Hindi and 200 can speak English, and 200 can speak English, and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? How many people can both? How many people can speak both? How many people can speak both Hindi and English? Hindi ठीक है जी। अब हमने देखना इसमें से क्या, सपोज करो जो हिंदी बोलते हैं वो एच है, ठीक है। अब हमने इसको सोल्यूशन देना है इसका, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे? सोल्यूशन इसका, अब हमने, क्योंकि जो टोटल है, एक हिंदी, 2 तरह के इसमें लोग हैं। एक वो जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी के लिए हमने एच, नंबर ऑफ एच, एच मीन्स हु कैन स्पीक हिंदी, तो वो पीपल कितने हैं? नंबर ऑफ दोज पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, एच मीन्स 250, और नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, ई, तो कितने हैं? 200। और जो टोटल है तो ऑब्वियसली यूनियन है टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई कितने हैं? 400। तो हमने निकालना क्या है? हमने की कौन सी चीज इसमें फाइंड करनी है? जो दोनों बोलते हो, मींस इंटरसेक्शन, जो हिंदी भी बोलते हो और इंग्लिश भी बोलते हो, मींस दोनों के इंटरसेक्शन। तो हमने क्या निकालना है? H इंटरसेक्शन E। तो अभी हमने पहले एक रिजल्ट किया था, पहले फॉर्मूला, तो क्या होता है? n ऑफ नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H यूनियन E, ठीक है जी। तो इसमें कर दो 250 प्लस 200 माइनस 400, तो कितना आ जाएगा? 450 माइनस 400, तो कितना आ गया? 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जितने भी मैंने रिजल्ट किए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप खुद ट्राई करना, खुद उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में बुक में हैं आपके, तो ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है जी। तो उसके बाद हम जो प्रॉब्लम्स आएंगी फिर हम बाद में इस पे जितने मैंने रिजल्ट्स दिए अच्छे से उसको देखना और उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करनी है। तो एक आधा और देख लेते हैं, अगर हमने एक आधा क्वेश्चन और करना है। सपोज करो इसका
जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये अभी मैंने करवाया, थर्ड क्वेश्चन था, इसका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ S and T are two sets such that S has 21 elements, T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T? तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला सेम लगेगा, तो आप सेम फॉर्मूला लगा के यूनियन के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एक और है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 पीपल हैं, तो इसमें 37 लाइक कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए आप सी लिख सकते हो, सी सेट, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। तो हर एक पर्सन दोनों में से एक तो एटलीस्ट करता ही करता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो हमने देखना है कि बोथ दोनों, तो हमने हमें क्या दिया, सिंगल सिंगल दिया, साथ में एटलीस्ट वन मीन्स यूनियन भी दिया हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना। तो यूनियन हमारे पास ऑब्वियसली जो 70 दी हुई है, 70 की यूनियन है, तो सी टी करके आपने ये फॉर्मूला लगा देना, तो उसमें आपके पास जो आ जाएगा एटलीस्ट आ जाएगा कि इतने पीपल जो है स्पीक करते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से एक और है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो वही टी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टी माइनस सी हमने निकालने, तो वो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया हुआ, वो कर लो, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे जो है निकाल लेने हैं। तो बस तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर जो फुली आपका सेट का था वो हो गया। तो अब आपने बैठ के अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आपने अपने आप को मतलब पीछे ये नहीं रहना कि स्कूल नहीं लग रहा है, इंस्टीट्यूशन नहीं खुले, तो हम क्या करें, तो बैठ के अपना सिलेबस करो, ताकि जैसे स्कूल खुले तो आपका सिलेबस भी इजीली कंप्लीट हो जाए, टीचर्स को भी थोड़ी इजी हो जाए कि हाँ बच्चे प्रिपेयर होके आए हैं, तो आपके लिए भी कोई मुश्किल ना आए। तो आई होप यू वुड रिवाइज योर सम्स एट होम। सो तब तक के लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो कल अपन लेके आवांगे नवे चैप्टर दे नाल, सो तब तक के लिए थैंक्स।